So we have landed in Prayagraj and this is my husband. Oh, I met a lot of fans of mine who were like my fans of my videos and they were not sent by my PR. So they were like genuine fans. कुछ लोग तो क्या होते हैं PR को बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, fans को भेजो. Oh, I'm not talking about anybody. I'm just making a random comment, you know. So we've landed in Prayagraj. And it's cold and I forgot my topi. Oh my god. My topi I forgot. यहाँ पे ladies washroom में line है. People are following the line. नहीं एक मत दो, 3-4 दो. वहाँ पे सीट कवर भी नहीं है. दे दो, टिश्यू पेपर दे दो ना. नहीं टिश्यू पेपर मिलते हैं फ्री में. टिश्यू रोल तो होना चाहिए ना बाथरूम में. ओ पॉट कितना गीला है. गीले पॉट के ऊपर मैं कैसे बैठूँ? They're not even giving tissues, like ऐसे कंजूसी की तरह दे रहे हैं. पॉट गीला है तो आदमी बैठेगा कैसे उसके ऊपर? टिश्यू रोल मंगा लो ना. वरना आदमी बैठेगा कैसे पॉट के ऊपर? हमारे बाथरूम में टिश्यू रोल ही नहीं था और पॉट सब गीले थे. कोई नहीं, इतने आदमी आते हैं रोल जाते हैं. हाँ तो उनके पास रोल नहीं था तो मैं वेट कर रही थी रोल के लिए. मतलब रोल नहीं दिया तो उसने मुझे 1 टिश्यू दिया. फिर मैंने उसके बाद मुझे 2 टिश्यू दिए. फिर मैंने उसके बाद मुझे 5 टिश्यू दिए. ये इस गेट से निकला तो कि ये गेट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ. गेट नंबर कितना है? न्यू बिल्डिंग अराइवल. गेट नंबर ऊपर है. प्रीपेड टैक्सी बूथ है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. यहाँ पे एक आई थिंक जो संग्राम को पिकअप करने आ रहा है वो प्रयागराज का नहीं है क्या? प्रयागराज का होना चाहिए क्योंकि संग्राम को गेट पूछ रहा है. उसको पता तो होना चाहिए ना अराइवल का कहाँ पे है. ये ऐसे ही होते हैं सब सरकारी इवेंट्स. टाइम पास है ना पर टाइम पास. एनीवेज आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. मैं डुबकी लगाने आई हूँ त्रिवेणी संगम में बिकॉज मुझे भी तो पुण्य चाहिए. तुम्हारे लिए ऐसी गाड़ी आनी चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाकुंभ. क्यों नहीं आई? ठीक है. आप जा चुके हैं वहाँ से. तो संगम तो पूरा साल होता होगा ना वो पॉइंट. तो हाँ वो तो बराबर है क्योंकि इस समय क्योंकि वो अभी इस समय का महत्व है तो वो तो हर समय रहता है. संगम तो पॉइंट तो हर पूरा साल रहता है ना. हर समय वो तो सदियों और से चला आ रहा है. टाइम ये है कुंभ का मतलब. ये कुंभ का मतलब टाइम मतलब क्या मतलब हिस्ट्री क्या है? कुंभ में जब देवता और दानवों की जब लड़ाई हुई थी मतलब जो समुद्र मंथन हुआ था. हाँ. उस दौरान कुंभ मतलब घड़ा कलश निकला था जिसमें वो कलश का अमृत था. वो अमृत यहाँ पे गिर गया था. अमृत कैसे गिरा? वो लेके जब एक दानव जो था वो लेके दौड़ा. हाँ. तो उसके पीछे देवता दौड़े. उसमें खास करके वरुण थे तो ऐसे दौड़े. उसके बाद क्या किया वो लड़ाई में जो 4 जगह छलका है अमृत. तो एक हरिद्वार है, एक उज्जैन है, एक नासिक है और एक प्रयागराज है. जो जहाँ अमृत छलका वो जगह पवित्र हो गई. मतलब वो उसका महत्व बहुत बढ़ गया. यहाँ भी छलका था तो ये मुख्यतः ज़्यादातर यही छलका था. But they are saying about after 144 years वो क्या जोन है? हाँ वो ऐसा दरअसल होता है कि हमारे मतलब जैसे अभी कई बार क्या होगा कि अभी होली आएगी या कोई ऐसा तीज त्यौहार आता है तो उसमें होता था कि यार इतने साल बाद एक ग्रह नक्षत्र एक जैसे मिल रहे हैं
तो जो 144 साल के बाद वाला विषय है, 144 साल में ऐसा हुआ है, तो वो सारा ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बड़ा पूर्ण है। मतलब इस बार का कुंभ बहुत पूर्णकारी कुंभ है। मतलब अभी 6 साल पहले भी आएगा, 3 साल बाद भी आएगा, लेकिन जो सारे ग्रह नक्षत्र एक जगह मिलकर के जो पूर्ण। ये रेडियो बंद कर लो भाई, आपकी बात तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ तो फिर अच्छा तो एक जो 144 साल पे जो ग्रह नक्षत्र मिले हैं वो अब 144 साल के बाद ही मिलेंगे। ऐसा तो मतलब इस समय का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो यानी जो पिछले देख गए वो देख गए, इसको हम देख गए। हाँ हाँ बस बस हाँ, अब हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं 3 4 5 6 वो उसको देख पाएंगी। तो इसलिए इसका महत्व, इसलिए पूरी जनता क्योंकि आस्था है अपने यहाँ ऐसी, तो सब आ रहे हैं। स्नान 6 है, एक 13 को था एक स्नान, जो पहला स्नान जो था शाही 13 को स्नान था, फिर दूसरा 24 को था, एक 24 को था, तीसरा 29 को था, फिर वसंत पंचमी के दिन था, और अभी 12 को स्नान है। ये लास्ट स्नान है 12 को। अच्छा वो महाशिवरात्रि वाला, हाँ 12 को है, फिर महाशिवरात्रि स्नान अंतिम था। हाँ 3 तारीख को, मतलब 3 जो था वो वसंत पंचमी वाला। अच्छा तो वो बड़े स्नान तो खत्म हो गए मुझे लगता है। हाँ 12 तारीख को स्नान है। 12 को है स्नान, 12 फरवरी। 12 को भी मतलब इतनी भीड़ रहने वाली है मुख्य स्नान। बट अभी ये इतना डेवलप्ड सिटी नहीं है कि ये बाहर है, ये तो बहुत अभी तक अंडर डेवलप्ड है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है, पर चूँकि उस दृष्टि से जो मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट हर स्टेट का यहाँ पे है। इतना ज़्यादा कोई इकोनॉमी का यहाँ पे कोई ऐसा वो है नहीं। हो जाएगा हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। बहुत सारी का सबसे महत्वपूर्ण जिला है। हाँ पर यहाँ चूँकि हाई कोर्ट है, यहाँ का पुलिस सारा कुछ है। यहाँ का हाईकोर्ट का नाम तो अब तक चेंज नहीं हुआ, इलाहाबाद है। अभी वो चूँकि वो जैसे बंगाल का है वैसे ही अभी यहाँ का बदलेगा धीरे धीरे। और होटल नहीं है, 3 स्टार है यहाँ पे। 3 स्टार होटल नहीं है संगम के बाजू में। नहीं कोई नहीं। श्याम कान्हा है, श्याम कान्हा ऑलरेडी 6-7 महीने से सब बुक है। तो कितना खराब है ना, यहाँ पे अगर कुंभ मेला कर रहे हैं तो कम से कम होटल्स तो बनाने चाहिए यहाँ पे। टेंट बना रखे हैं। टेंट दरअसल है क्या कि जो टेंट सिटी है ना यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा नया शहर बनता है और अभी। बट हम लास्ट टाइम टेंट पे रुके थे तो यहाँ पर ही रुके थे ना, संग्राम प्रयागराज में। वो अर्ध कुंभ था, वो छोटा सा। हाँ वो 3-6 ऐसे 2019 वाले में ना, 2019 वाले 18 था 19 था कुछ ऐसे। हाँ 2019 था वो, 18-19 था वो, तो उसमें भी ठीक था। क्योंकि इस बार क्या हुआ, इस बार पिछली बार 20 से 22 करोड़ लोग आए थे, इस बार अभी तक 37-38 करोड़ लोग आ चुके हैं। तो इस बार पूरा डबल हो गया है। और अचानक से इतने लोग, मतलब जो सुविधा है अब 40 करोड़ के लिए आप आधा भारत यहाँ आ रहा है, तो यहाँ सुविधाओं का उस तरीके से मतलब चीज़ें नहीं हो सकती जो यहाँ होना चाहिए। और अचानक से आप कितने 5 स्टार बना देंगे आप यहाँ पे? नहीं बट अगर 4 साल के बाद फिर से हो रहा है तो फिर प्लानिंग तो करनी चाहिए ना सरकार को। करते प्लानिंग 20,000 करोड़ का बजट है, 20,000 करोड़ का, और 20,000 करोड़ का बजट बहुत छोटा बजट। अब इतना मतलब यहाँ के लिए आप अभी जब कुंभ में आप रात में टहलेंगे तो आप पूरा एक शास्त्रीय ब्रिज है यहाँ पे, आप अगर रात में निकलेंगे तो आप देखेंगे पूरा एक 75 किलोमीटर में पूरा लाइट दिखाई देंगी आपको। तो वो लाइटों के लिए पैसा जा रहा है, तो फिर एक होटल डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। नहीं है, छोटे होटल है। अच्छा संग्राम देखो, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा कोई सरकार से। ये क्या रेलवे स्टेशन है? नहीं रेलवे स्टेशन नहीं, ब्रिज है। रेलवे पीछे वाला तो रास्ता बंद, हम उसी चक्कर में थे। हम एकदम उसी के पास है ही रेलवे के, जहाँ वो देखे क्या बैग घूम के गाड़ी तो आई है। ये रेलगांव जो है सुबेदारगंज, इसके किनारे होके देखते एक बार। हाँ वो भी आगे फंसेगी, तो इससे कुछ नजदीक तो आ सकते हैं शायद। बड़ी तो रोड खाली है। यहाँ पे आगे होगा। वैसे मैं एक बार पूछता हूँ, क्या पूछना? भैया सिविल लाइंस जाना था। सिविल तुम्हारा मतलब इवेंट का कोई टाइमिंग नहीं है, तुम कोई भी टाइम पे जा सकते हो, शाम तक हो मतलब कभी भी जा सकते हो, 5 बजे तक 6 बजे तक। नहीं क्योंकि कितने खराब ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनको पता ही नहीं है कि कौन सा रूट लेना है, क्या करना है। यहाँ दरअसल है
नहीं नहीं, इट्स ओके सर, थैंक यू, आई एम हियरिंग द होल थिंग, थैंक यू सो मच। बिकॉज तुम कितने 6 बजे 4 बजे की उठी हुई, तुम 6 बजे की नहीं, तुम कितने बजे उठे? 4 बजे 4:30 बजे। तो तुमको बुलाया है इवेंट पे, तो कम से कम थोड़ा तो प्रोटोकॉल मैनेज करना चाहिए ना, कोई नहीं चलता है। क्योंकि ये यूएस तो है नहीं, यहाँ पे रोड पे तो चल नहीं सकते, अंडर डेवलप्ड है पूरा का पूरा सेटअप, हो जाएगा डेवलप। धूप मट्टी रेत, सोशल मीडिया में जो दिखा रहे हैं वो रियलिटी में थोड़ा है। यहाँ पे तो आदमी चल भी नहीं सकता है, यूएस में तो आदमी चल भी ले। कोई नहीं, तभी तो इंडिया इनक्रेडिबल है। नहीं नहीं, इंडिया इनक्रेडिबल मुझे भी बोलना अच्छा लगेगा, मगर तो मुझे बोल देते, मैं मम्मी के थेपले डाल देती गाड़ी में, मतलब मेरे बैग में, वो खा लेती मैं। 12 तो बज गए यहाँ पे। कोई बात नहीं, हो गया होगा, खुल गया। मेला क्षेत्र में एंटर करने से बहुत 6-7 किलोमीटर का क्या है, गंगा के पास वो पॉल्टून पुल बना रखे हैं इधर से उधर जाने का। अब उस पर क्या करते हैं कि वो कब खोलते हैं कब बंद करते हैं, मतलब वो ऊपर से तय होता है सारा उनका। अब ये यहाँ का क्राउड, ये सारा क्राउड मतलब इसमें यहाँ का मतलब सारा कुंभ का क्राउड है ये। अच्छा, इधर से कहाँ से मिलेंगे? सीधे वही तब चौक वाला रास्ता मिलेगा, वही जो जिस पे वो गए थे। बिरंजी से मिलेंगे ना, बिरंजी वो रास्ता। इससे मिलते तो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर। हाँ। तो रास्ते में बताओ कुछ आवश्यक हो। यहाँ पे तो सब कुछ टूटा फूटा है। This is the beauty of city. This is not the beauty of city, this is underdeveloped, broken नहीं ओल्ड प्रयागराज। ओल्ड मार्केट है ना। हाँ, सो अगर इनको मैनेजमेंट करनी नहीं आती तो फिर नहीं करना चाहिए ना, मैनेजमेंट तो करनी आनी चाहिए ना।